नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताऊंगा जो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया है। दरअसल मक्का मुकरमा के मुकद्दस तवाफ के दौरान एक इंतहाई हैरानकुन मंजर सामने आया जब एक शख्स नजर आया जिसकी गर्दन और कमर पर एक इंतहाई पुरस्कार और डरावना निशान बना हुआ था। यह कोई आम टैटू नहीं बल्कि एक मुसल्लस के अंदर आंख का वो निशान था जिसे देखकर हर मुसलमान का खून खुश्क हो जाता है। ये वीडियो देखकर हजारों लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या वाकई कोई गैर मुस्लिम इस तरह के शैतानी निशानात के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है? क्या ये मुमकिन है कि सऊदी हुकूमत और हरमैन की सिक्योरिटी इस तरह की चीजों की इजाजत दे? लोगों के दिलों में ये सवाल खलबला रहा था कि आखिर ये शख्स कौन है और इसे रोका क्यों नहीं गया। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि ये कोई साजिश है और दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई ये कोई इल्यूमिनाती मेंबर है या बात कोई और है? इस पूरी कहानी की सच्चाई जानने से पहले इस खौफनाक निशान की तफसीली तारीख को समझना जरूरी है जो इस शख्स के जिस्म पर बना हुआ था और जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया। तो नाज़रीन, ये मुसल्लस के अंदर आंख का निशान जिसे आज हम जानते हैं, दरअसल कई हजार साल पुरानी तहजीबों का विरसा है। कदीम मिस्री तहजीब में इस निशान को हॉरस की आंख या विड जात के नाम से जाना जाता था, जो कि इनके सबसे ताकतवर देवता हॉरस की अलामत थी। मिस्रियों का पुख्ता यकीन था कि यह निशान न सिर्फ बुराई से महफूज रखता है बल्कि इसके पास देवी ताकतों का खजाना छुपा हुआ है। इनकी तहजीब में यह निशान इतना मुकद्दस था कि फिरौन से लेकर आम आदमी तक सभी इसे अपने जेवरात, मकाबिर और यहां तक कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर बनवाते थे। मिस्र में यह निशान सिर्फ तहफ्फुज के लिए नहीं बल्कि सेहत, खुशी और खुशहाली के लिए भी इस्तेमाल होता था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये निशान मुख्तलिफ तहजीबों में फैल गया और हर कौम ने इसे अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला। यूनानी तहजीब में यह निशान ज़्यूस की आंख कहलाया। यूनानी फिलासफरों का ख्याल था कि यह आंख कायनात के छुपे हुए असरार को देख सकती है और इसके जरिए इंसान को सच्चाई का इल्म हासिल होता है। जबकि रोमी सल्तनत के दौर में यह निशान और भी ताकतवर बन गया और रोमी शहंशाहों ने इसे अपने सिक्कों, मोहरों और शाही निशानों पर इस्तेमाल किया। वो समझते थे कि यह निशान इन्हें दुश्मनों के खिलाफ फतह दिलाता है और इनकी हुकूमत को मुस्तहकम रखता है। उस दौर में यह निशान सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी ताकत की अलामत भी बन गया था। ईसाई दौर में दाखिल होने के बाद यह निशान एक बिल्कुल नए रंग में नजर आया और इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। इब्तिदाई ईसाइयों ने इस मुसल्लस को तस्लीस की अलामत करार दिया क्योंकि यह 3 कोने होने की वजह से बाप, बेटा और रूहुल कुदस की नुमाइंदगी करता था। उस दौर में बहुत से गिरजा घरों में यह निशान बनाया गया और इसे खुदा की आंख कहा जाने लगा। यूरोप के मशहूर कैथेड्रल्स और गिरजों में आज भी यह निशान मौजूद है और मसीही अवाम इसे अपने मजहबी रसूम में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 18वीं सदी में यूरोप में एक इनकिलाब बरपा हुआ जब फ्री मैसन नामी खुफिया ग्रुप ने इस निशान को अपनी अलामत बनाया और इसे ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ यूनिवर्स की आंख करार दिया। फ्री मैसनरी का दावा था कि वो मुआशरे में अखुवत, मुसावात और अदल को फरोग दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि ये इंतहाई खुफिया और ताकतवर लोगों का ग्रुप था। इस तंजीम के अरकान में बादशाह, वुज़रा, ताजिर और बाअसर शख्सियात शामिल थी जो खुफिया इजलासों में सियासी और इक्तिसादी फैसले करते थे। फ्री मैसन्स के जरिए यह निशान अमेरिका पहुंचा जहां इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिकी डॉलर का नोट है। आज भी अमेरिकी $1 के नोट पर एक हरम के ऊपर आंख बनी हुई है जिसके नीचे लातीनी में लिखा है नोवस आर्डो सेकुलर, यानी दुनिया की नई तरतीब। यह निशान अमेरिकी हुकूमत की सरपरस्ती में है और अरबों लोग रोजाना इसे देखते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में यह निशान और भी खतरनाक और पुरस्कार बन गया जब मुख्तलिफ खुफिया तंजीमों ने इसे अपनाया, जिनमें सबसे मशहूर और खौफनाक नाम इल्यूमिनाती का है जो बायरन के इलाके में 1776 में कायम हुई थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इल्यूमिनाती का बानी आदम विशाप नामी एक प्रोफेसर था जिसने दावा किया कि वो दुनिया में रोशनी और इल्म का प्रचार करना चाहता है। लेकिन हकीकत ये थी कि इस तंजीम का मकसद दुनिया भर की हुकूमतों को कंट्रोल करना और एक आलमी हुकूमत कायम करना था। इल्यूमिनाती के अरकान का मानना था कि वो आम लोगों से ज्यादा रोशन ख्याल है और इन्हें दुनिया चलाने का हक है। यही वजह है कि इन्होंने आंख के निशान को अपनी अलामत बनाया क्योंकि आंख रोशनी, बसीरत और इल्म की अलामत है। जबकि जदीद दौर में यह हैरत अंगेज निशान मौसीकी, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन की दुनिया और यहां तक कि टेक्नोलॉजी के शोबे में भी इंतहाई मकबूल हो चुका है।
ہالی ووڈ کی بڑی فلموں میں یہ نشان چھپے ہوئے انداز میں استعمال ہوتا ہے اور بہت سے مشہور فنکار، ایکٹرز اور گلوکار اس نشان کو اپنے البمز، کنسرٹس اور فلموں میں شامل کرتے ہیں۔ میوزک ویڈیو میں اس نشان کا استعمال اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب یہ پاپ کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ کچھ فنکار اسے صرف فیشن کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے اپنے روحانی یقین کا اظہار قرار دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لوگوز میں بھی اس طرح کے نشانات ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں یہ نشان اور بھی تیزی سے پھیلا ہے اور نوجوان نسل اسے کول اینڈ ٹرینڈ سمجھ کر استعمال کر رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ نشان اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی قسم کی علامت یا نشان کی پوجا، عبادت یا تقدیس سختی سے ممنوع ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی بھی واسطے، علامت یا نشان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس ویڈیو میں یہ نشان دیکھا تو وہ انتہائی پریشان ہو گئے اور انہیں لگا کہ کہیں کوئی غیر مسلم مقدس مقام میں داخل تو نہیں ہو گیا۔ اور پیارے ساتھیوں، اب آتے ہیں اس انتہائی حیران کن اور دل دہلا دینے والی کہانی کی اصل سچائی کی طرف، جو مکہ مکرمہ میں ہمارے سامنے آئی اور جس نے لاکھوں مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ جب اس ویڈیو کی تفصیلی تحقیق اور چھان بین کی گئی تو جو حقیقت سامنے آئی وہ بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ اصل میں یہ شخص کوئی الومیناتی ممبر یا خفیہ تنظیم کا جاسوس نہیں تھا، بلکہ دراصل ایک نیا مسلمان ہے جس نے بالکل حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے اور اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے، یہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عمر کیا ہے، یہ تفصیلات تو بالکل واضح نہیں ہے، لیکن جو بات بالکل صاف اور واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس نے توبہ کی ہے اور اسلام کو اپنے دل و جان سے قبول کیا ہے۔ یہ ٹیٹو جو اس کے جسم پر بنے ہوئے تھے اور جنہیں دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو رہے تھے، یہ سب اس وقت کی یادگاریں ہیں جب وہ اسلام کی روشنی سے ناواقف تھا اور شاید کسی اور مذہب، فکر یا فلسفے کا پیروکار تھا۔ ممکن ہے وہ کسی خفیہ تنظیم کا حصہ رہا ہو، کسی فرقے کا ممبر رہا ہو، یا پھر صرف فیشن اور ٹرینڈ کے نام پر اس نے یہ ٹیٹو بنوایا۔ جو بھی وجہ رہی ہو، اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر یہ ٹیٹو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں اور ان کا موجود ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن انہیں فوری طور پر ہٹانا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جدید ٹیٹو ہٹانے کے پیچیدہ عمل میں بہت زیادہ وقت، کافی زیادہ رقم، مہنگے علاج اور انتہائی مخصوص طبی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کئی مراحل میں ہوتا ہے۔ اور دوستو، یہ پوری کہانی ہمیں اسلام کی سب سے خوبصورت تعلیم کی یاد دلاتی ہے کہ اسلام کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے آئے، کسی بھی مذہب کا ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنی ہی غلط راہوں پر کیوں نہ چلا ہو۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے دل میں پیدا ہونے والی غلط فہمی یقیناً دور ہو چکی ہوگی، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔